नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त राहुल मजुमदार किशोर आर्ट स्कूल के इस आर्ट एंड आर्टिस्ट वाले डिस्कशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सेगमेंट में मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन आर्टिस्ट और उनके द्वारा किए गए एक बेहतरीन काम के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन आर्टिस्ट जो कि भारत की वेस्ट बंगाल की है, उनका नाम है रामकिंकर बेज। वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट और बेहतरीन स्कल्पचरिस्ट है। उनके बारे में दो चार बातें और उनके द्वारा किए गए एक बेहतरीन स्कल्पचर जो शांति निकेतन में है, उसका नाम है दी सांताल फैमिली, सांताल परिवार। दोस्तों, भारतवर्ष की स्कल्पचर की हिस्ट्री में सबसे बढ़िया मॉडर्निस्ट स्कल्पचरिस्ट है रामकिंकर बेज, जो शांति निकेतन में वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा जिला में जन्मे थे 1910 और शांति निकेतन में वो अपने गुरु नंदलाल बोस के अंडर प्रशिक्षित हुए थे। पर वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे, यानी कि खुद अपनी शिल्पकला के विषय और काम करते थे, किसी और की ज़्यादा सहयोग ना लेकर भी। वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे और उनके साथ साथ बेहतरीन स्कल्पचरिस्ट है। वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट स्कल्पचरिस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मॉडर्न इंडियन टाइम का बेहतरीन स्कल्पचरिस्ट रामकिंकर बेज। दोस्तों, आज जो स्कल्पचर आपके सामने स्क्रीन पर है वो है रामकिंकर बेज का सांताल परिवार। ये वर्तमान शांति निकेतन के कला भवन के प्रांगण में स्थित है। पहले ये पूरा ओपन था, यानी कि साइड बाय साइड एंड अपर लोअर पूरी दिशाओं से ये स्कल्पचर को आप देख सकते थे। पर वर्तमान युग में एटमॉस्फेरिक चेंज के दौरान यहाँ पर इस स्कल्पचर के ऊपर एक शेड बना दिया गया है। दोस्तों, इस स्कल्पचर को देखने की और समझने की बहुत बढ़िया नज़रिया होना चाहिए। दोस्तों, रामकिंकर बेज बहुत रिच नहीं थे, वो एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे, ट्राइबल फैमिली। वो भी एक सांताल फैमिली से बिलोंग करते थे और इसी दौरान उनके पास मटेरियल जो स्कल्पचर के लिए प्रयुक्त होते थे वो बहुत कॉस्टली होते थे, जैसे कि मार्बल, स्टोन वगैरह वगैरह, वुड वगैरह वगैरह। तो ये सब वो उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए वो अपना अलग ही नज़रिया और अलग ही माध्यम तैयार कर लिए हैं स्कल्पचर करने के लिए, जो विश्व में सबसे पहला उनकी ही इजाद है। वो है सीमेंट, यानी कंक्रीट, एवं उसके साथ रेत, छोटी छोटी पत्थर जो नदी के किनार में या नदी की बहाव के साथ साथ नदी के पास पास ही मिल जाता है। उन सभी को कलेक्ट करके वो एक साथ एसिमुलेट करके आर्मेचर बना करके वो ये सभी स्कल्पचर करते थे। तो इसी दौरान ये सांताल परिवार रामकिंकर बेज ने बनाया था 1937-38 इन सालों के अंदर। रामकिंकर बेज के सबसे बढ़िया वर्क्स में ये शामिल है एक ट्राइबल परिवार की कहानी। ट्राइबल परिवार जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं काम की तलाश में। परिवार बहुत छोटा है पर है कॉम्पैक्ट। देखिए, स्कल्पचर ह्यूमन साइज से बड़ा है, लगभग 1.5 गुना। यानी कि अगर एक ह्यूमन 6 फीट का होगा तो ये स्कल्पचर 9 फीट का होगा, यानी 1.5 गुना बड़ा। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसका प्रोपोर्शन देखिए, कर्व देखिए, हाथ पैर सभी चीज़ों का मसल पावर देखिए, पैरों का मसल पावर देखिए, मूवमेंट देखिए, कितना बढ़िया मूवमेंट है, एक कॉम्पैक्ट मूवमेंट है इसमें। देखिए वॉल्यूम देखिए, ये सीमेंट से किया गया। पहले एक आर्मेचर बनाया। आर्मेचर मीन्स एक ढांचा, जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, जैसे मान लीजिए कोई भगवान का मूर्ति बना रहे हैं तो उसके एक ढांचा बनाता है। मान लीजिए कोई घर बनाता है तो उसका एक ढांचा बनाता है, फिर उसके बाद सीमेंट कंक्रीट से वो घर बनता है। वो ढांचा अगर ना रहे तो घर नहीं बन सकता है। वैसे ही रामकिंकर बेज भी रॉड वगैरह से यहाँ पर एक आर्मेचर बनाते थे, उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट
छोटी छोटी कंकर पत्थर जोड़ के जो एक मटेरियल बनाते थे, उसको इसके ऊपर वो धीरे धीरे करके बिठा बिठा करके वो एक स्ट्रक्चर खड़ा करते थे, जो एक बेहतरीन स्कल्पचर का नमूना है। दोस्तों, सांताल फैमिली में आप देखिए स्कल्पचर को गौर से। इसमें आपको ऊपर लेफ्ट टू राइट एक वॉल्यूम दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई देगा, वो कर्व होते हुए, एकदम कर्व होती हुई। देखिए, जो व्यक्ति सांताल परिवार में जो मुखिया है, यानी कि उस परिवार की हेड ऑफ द फैमिली है, जो पुरुष है, उसके कंधों के ऊपर देखिए एक बांस की बनाया हुआ एक दंड है, जिसके दोनों छोर पर निचली ओर 2 टोकरी है। तो वो बांस की जो एक दंड है उसको देखिए एकदम स्ट्रेट नहीं, दोनों तरफ वेट है। इसको समझाने के लिए दोनों तरफ हल्का हल्का कर्व है। ये एक बेहतरीन मूवमेंट है। और नीचे भी देखिए जो टोकरी है, दोनों तरफ का 2 टोकरी और मिडिल में देखिए कुत्ता। तो ये डॉग और दोनों टोकरी के बीच देखिए एक लाइन क्रिएट हो रहा है। तो ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन, ये दोनों लाइन देखिए कितना सुंदर तरीके से यहां पर दिखाया गया है स्कल्पचर के अंदर। तो ये दोनों लाइन तो मूवमेंट में है। ये तो स्कल्पचर को छोड़ के हमारी आंखों को बाहर की दृष्टि पर ले जा सकते थे, पर नहीं, यहां पर ही शिल्पी की यानी रामकिंकर बेज की बेहतरीन कारीगरी की प्रस्तुति हमें दिखाई देता है। क्यों? कारण दोनों ऊपर और नीचे की जो लाइंस है उनके बीच में फिगर्स है और दोनों तरफ रोप है, यानी कि आप चाहकर भी आपके आंखों को वो सब्जेक्ट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट के अंदर ही आपकी आंख घूमती हुई रह जाएगी। और देखिए यहां पर सब्जेक्ट मैटर में एकदम सिंपल सब्जेक्ट है। एक फैमिली जो काम की तलाश में कहीं और जा रहा है और इसके फैमिली के अंतर्गत एक पुरुष है, एक स्त्री है। पुरुष अपने कंधे के ऊपर एक बांस को लेकर के उसके बीच 2 टोकरी दोनों तरफ है और एक में है उसका एक बच्चा और दूसरी टोकरी में कुछ सामान, घर का कुछ सामान। और जो औरत है उसके सर के ऊपर एक टोकरी है, उसमें एक फोल्ड किया हुआ मैट या चटाई, जो भी आप बोले वो है, टेक्सचर से आपको पता चल रहा है। और उसके बाई हाथ को लेकर के गोद में एक बच्चा है। और देखिए जो पुरुष है उसके पास उसके साथ साथ एक डॉग जा रहा है, वो हैप्पीली मूव कर रहा है उन लोगों के साथ साथ, यानी कि पूरी फैमिली हैप्पीली मूव कर रहा है। बहुत ही लिटिल फैमिली है, उनका जो सामान है वो भी बहुत ही साधारण है और उन लोगों के शरीर के ऊपर यानी मेल और फीमेल की शरीर के ऊपर देखिए क्लॉथ्स वगैरह भी उतना ज़्यादा नहीं है। और इस स्कल्पचर में मूवमेंट देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, यानी यह सब मूविंग है, स्टिल नहीं है। और इस स्कल्पचर को सरफेस यानी ग्राउंड सरफेस से थोड़ा ही एक पेडिस्टल के ऊपर बनाया गया है, यानी आप खुद इस स्कल्पचर से रिलेट हो सकते हैं, बाहरी प्रकृति भी इस स्कल्पचर से रिलेट हो सकता है। तो रामकिंकर बेज की खासियत था ज़्यादा से ज़्यादा स्कल्पचर वो बाहर यानी आउटडोर में बनाते थे और वहीं पर ही स्टिल हो जाता था, यानी कि पूरा प्रकृति के साथ उस स्कल्पचर को वो मिला देते थे। बहुत बढ़िया स्कल्पचर और मूविंग एनाटॉमी का एक बढ़िया नज़रिया है ये स्कल्पचर। स्कल्पचर में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत ही बारीक तरीके से वो इस काम को अंजाम दिए थे। और ये एक ऐसा स्कल्पचर है, रामकिंकर बेज एक ऐसा स्कल्पचरिस्ट है जो एक ऐसा ही मटेरियल को वो चूज किए थे जो समय के साथ साथ यानी टाइम के साथ साथ वो रिक्रिएट होता रहता है। जैसे कि टाइम के साथ साथ वो जो सीमेंट है, जो सीमेंट यानी कंक्रीट और उसके साथ साथ जो बालू पत्थर है, वो छोटा छोटा कंकर पत्थर, वो जो एटमॉस्फेयर के साथ उसका जो एक परिवर्तन है, यानी कि पहले वो जो किए थे उसका थोड़ा थोड़ा करके जो परिवर्तन होता रहता है एटमॉस्फेयर के साथ, वो बहुत बढ़िया था। ये एक लाजवाब स्कल्पचरिस्ट के एक लाजवाब काम का नमूना है। दोस्तों इसके साथ साथ देखिए आउटडोर में जो ये स्कल्पचर बैठा हुआ है, इससे आप जब देखने जाएंगे इस स्कल्पचर को या देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जहां जहां से लाइट गिर रहा है, लाइट एंड शेड का एक बढ़िया सा नमूना दिखाई देगा यहाँ पर। दोस्तों ये स्कल्पचर तभी
जीवंत हो सकता है जब उसमें लाइट एंड शेड बहुत बढ़िया तरीके से निखर के आता है, यानी मूवमेंट, लाइट एंड शेड का मूवमेंट दिखाई देता है। और प्रहरी प्रकृति के साथ ये जब एक समाबोर हो जाता है स्कल्पचर, तब वो बहुत यूनिक स्कल्पचर बनता है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं मेरे ये वीडियो आप लोगों को कुछ जानकारी दे सकेगा रामकिंकर बेज और उनका किया गया सांताल फैमिली के बारे में। दोस्तों, मेरे चैनल पिछले आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के सामने ऐसे नायाब शिल्पकार और उनके द्वारा किया गया शिल्पकारी को ला सकूं। दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।